ओम नमस्ते, वेलकम एवरीबॉडी। आप अपनी स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं उसका नाम है सरसों। जी हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं मस्टर्ड और इसके तेल को कहते हैं मस्टर्ड ऑयल। अभी भारत में क्या होता है कि हमारे देश में जितना भी तेल खपत होता है उसका 70% हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे देश में जो खाद्य तेल है, एडिबल ऑयल है, उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। देखिए, बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका तेल खाता है, उसके बाद चाइना तीसरा आता है भारत का स्थान तीसरा आता है। लेकिन भारत के साथ समस्या ये है कि भारत विश्व में एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा नंबर 1 तेल आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है, जिसमें मलेशिया जैसे देश भी शामिल हैं। मलेशिया से भारत जो है पाम ऑयल मंगाता है, जो कि ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा तेल वही होगा जो हमारे भारत में पैदावार हो और हम उसकी खपत करें, वो उस तेल से बढ़िया कोई भी तेल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो 70% तेल विदेशों से आता है उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक सॉल्यूशन निकाला है। उन्होंने एक जो मॉडिफाइड, जिसको हम जीएम कहते हैं, जीएम माने जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड सीड्स तैयार किए हैं। उससे क्या होगा कि हमारे देश में जो सरसों की पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे हमारे देश में जो 70% तेल अन्य देशों पर हमें आयात करना पड़ता है उसमें कमी आने को देखने को मिल सकती है। लेकिन समस्या ये है क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के किसानों के जो हित की बात करते हैं वो संगठन हैं, उनका कहना है कि हमारे देश में यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों पैदावार होगी तो इससे हमारा जो उत्पादन है वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों हैं इसमें क्या हुआ कि इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए यह सही नहीं है। और किसी के भी डीएनए, देखिए इसमें डीएनए के साथ छेड़छाड़ की जाती है। जो सरसों का बीज है उसका डीएनए होगा और जो आरएनए होगा उनके साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड करना पड़ता है। तो इससे ये तो बात एकदम क्लियर होती है कि इससे डेफिनेटली हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर असर देखने को मिलेगा। लेकिन बस हमारे देश में फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश में जो इसकी पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसी पैदावार किस काम की जिससे हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, उनकी जो सेहत है वो ख़राब हो जाए। तो देखिए, हम जो पाम ऑयल लेते हैं, विभिन्न देशों से ऑयल लेते हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। हमारे स्वास्थ्य के लिए जो सही है वो हमारे देश में ही पैदा हो और हम उसकी खपत करें, वो सबसे अच्छा है। देखिए, बात की सरसों के बीज की बात करूं तो यदि आप आज सरसों का बीज बोओगे तो आपको 125 दिन में सरसों का बीज तैयार हो जाएगा और 125 दिन बाद आपको जो पूरी फसल तैयार हो जाएगी। देखिए, सरसों का जो एक बीज होता है उसका दाना 5.5 ग्राम का होता है। इसका एक दाना 5.5 ग्राम का हो सकता है और इसमें 40% तेल होता है, 60% इसमें खली होती है, इसको हम खली कहते हैं, जो कि जानवरों को खाने के कार्य में आती है। तो हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसके साथ मॉडिफाई किया था। उन्हें केवल सरकार की जो है अनुमति की आवश्यकता थी, तो सरकार ने आज अनुमति दे दी है कि यस, आप इस प्रकार के बीज को मार्केट में सेल कर सकते हैं और किसान इस बीज को जो है खेतों में उगाकर इससे पैदावार कर सकते हैं। लेकिन जो किसानों से संबंधित संगठन है या जो स्वदेशी संगठन है जो भारत की हित की बात करते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है और सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। तो सरकार में आपको बताऊं इसको कौन मंजूरी देगा, तो सरकार में एक जो है मंत्री होते हैं, उनका नाम है पर्यावरण मंत्री अभी हैं जो भूपेंद्र यादव हैं। अभी भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइए कि ये जो वैज्ञानिकों ने मस्टर्ड सीड्स का आविष्कार किया है या जो मॉडिफाई किया है, क्या ये सही है या गलत। देखिए, इससे डेफिनेटली बीमारियां तो उत्पन्न होंगी। हमारे जो देश की जो वास्तविक सरसों थी वो अब नहीं रहेगी। इससे हमारे देश में जो हम अन्य देशों से तेल आयात करते हैं उसमें तो कमी आएगी, लेकिन इससे हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।